बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास हुआ और उसमें बाकायदा तौर पर एक इलामिया जारी किया गया और उस कोर कमेटी के अंदर जो फैसले किए गए उसके मुताबिक अब किसी किस्म की कोई मफामत नहीं होगी बल्कि मज़ाहमत होगी और भरपूर एहतजाजी रैलियाँ जो हैं वो निकाली जाएंगी। और उसके अलावा जो है एक अहम खबर है कि मुराद सईद साहब के जो सेनेट के लिए कागजात नामजदगी थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए थे वो ट्रिब्यूनल से मंजूर हो गए हैं। और मुराद सईद साहब ने भी एक अपने ट्वीट के अंदर एक अहम ऐलान किया है, बहुत ही अहम ऐलान है, वो भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि मुराद सईद साहब के हवाले से है कि वो किसी मतलब वो ख़ास टारगेट पे इमरान खान साहब के बाद जो सबसे बड़ा टारगेट है वह मुराद सईद है। और मुराद सईद साहब अपने ट्विटर पैगाम में कह चुके हैं कि मुझे जो है वो जिंदा या मुर्दा पेश करने का हुक्म है। तो उसके बारे में इमरान खान साहब ने भी उनका खसूसी तौर पर कहा हुआ है कि आप ज़रा साइड पे रहें, महफूज रहें। दूसरा नाजरीन, ISPR ने एक प्रोमो जारी किया है, यानी 23 मार्च की जो परेड थी उसके बाद उन्होंने एक प्रोमो जारी किया है और उस प्रोमो के अंदर उन्होंने यानी कि वीडियो जारी की है जिसके अंदर उन्होंने 1947 से लेकर अब जो 2024 तक जो पाकिस्तान के बड़े बड़े रहनुमा थे, फौजी डिक्टेटर थे, उनको दिखाया है। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया तो इमरान खान को नहीं दिखाया। नाज़रीन, इस यानी आप इससे अंदाज़ा करें, कोर कमेटी वाली खबर से आने से पहले आप देखें कि ISPR ने ये जो वीडियो जारी की है उसमें उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को दिखाया है जो कि पाकिस्तान से नफरत करता था, जिसने जब उसको मौत आने लगी तो उसने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में दफनाना ही ना, मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ। उस सिकंदर मिर्ज़ा को दिखाया है। अयूब खान को दिखाया है जिसने पाकिस्तान को अलग करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया और मोहतरमा फातिमा जनाब को गद्दार कहा, उसको दिखाया है, फौजी डिक्टेटर को। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दिखाया है उन्होंने इस ISPR ने। उसके अलावा जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा ज़ियाउल हक़ को दिखाया है इसके अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा फौजी डिक्टेटर था और जिसने पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानाइजेशन लेके आया और जिसकी वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी के एक भंवर में फंसा, उस बंदे को दिखाया है। इन्होंने जनाब गुलाम इसाक खान को दिखाया है जिन्होंने 2 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को ख़त्म किया, उस बंदे को इन्होंने दिखाया है। उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दिखाया है, नवाज शरीफ साहब को दिखाया है, उसके अंदर बड़े बड़े इवेंट दिखाए हैं। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नहीं दिखाया। तो फिर क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे? क्या उनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया था? या फिर इस तरह करने से आप लोग जो एक बयानिया बना रहे हैं, क्या आपका बयानिया वो कामयाब हो जाएगा? क्या लोग जो आपसे अब शदीद किस्म की नफरत करते हैं, क्या वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी? तो इस तरह के काम करने से, जिस तरह ये PCB ने पहले किया था, जब वर्ल्ड कप की वीडियो जारी की थी तो उसमें इमरान खान साहब को निकाल दिया था, तो अब आपने भी ऐसा ही काम किया है। आप ये जो बार बार इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे जो है आप आवाम का एतमाद जीत लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपके खिलाफ जो आवाम की नफरत है वो ख़त्म हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे सारे इक़दाम आवाम की आपसे नफरत को बढ़ा रहे हैं। नादरीन, अब आते हैं इस खबर की तरफ कि सबसे पहले जो मुराद सईद साहब हैं उनके हवाले से खबर ये आई है कि मुराद सईद साहब के जो सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे ECP की तरफ से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब उनकी एप्लीकेशन गई तो वहाँ से मंजूर हो गए। साथ साथ आजम सवाती साहब के भी मंजूर हो गए, खुर्रम ज़ीशान साहब के भी खैबर पख्तूनख्वा से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अब जो मुराद सईद साहब है उनके कागजात नामजदगी मंजूर होना एक बहुत बड़ा यानी धचका है, क्योंकि मुराद सईद साहब जो है वो बहुत से ताकतवर लोगों को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है और इमरान खान साहब के बाद जो है उन्हीं की गिरफ्तारी, उनको अगवा करना, उनको शूट एंड साइट के भी हुक्म मुराद सईद साहब ने खुद अपने ट्विटर पैगाम में कहा था। मोना सिलाई साहब ने भी इस तरह का ट्वीट किया था कि मुराद सईद, हमाद अजहर और मोना सिलाई साहब, उनके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के अंदर अगला लाएअमल दिया उन्होंने, क्योंकि मुराद सईद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बाद एक ऐसे आदमी हैं जो पाकिस्तान
के अंदर अवाम को निकाल सकते हैं, सड़कों पर निकाल सकते हैं, एहतजाज की कॉल वो दे सकते हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हम जल्द ही इमरान खान, बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कारकुनान हैं उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए एक बाकायदा एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। और ये एहतजाज जो है इसका आगाज़ हम सबात से करेंगे, पुरअमन एहतजाज के जरिए। कारकुनों से दरख्वास्त है और लीडरान से भी कि किसी भी टीवी शो के अंदर जाएं तो इमरान खान साहब की तस्वीर लेके जाएं और मैंडेट की वापसी के से अपनी बात शुरू करें और इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें, कारकुनों की रिहाई की बात करें। और वकला से भी उन्होंने कहा कि वकला जो है डेली बुनियाद पर जो है इमरान खान साहब के केसेस से अवाम को आगाह करें ताकि अवाम को पता हो कि इमरान खान साहब के केसेस कहाँ गए हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वकला जो है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, जिसकी अशद ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई से गुरेज करें और अपना सारा फोकस जो है वो अपने काम पर रखें। इमरान खान साहब के जो भी फैसला होगा उसको कोर कमेटी के जरिए बताया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज हमने इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और अपने मैंडेट की वापसी के लिए जो है अपनी तहरीक का आगाज कर दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान का परचम लेकर निकलेगी और मैं फैसला साजों को खबरदार करना हूँ कि अवाम को अब पता है कि अवाम के मैंडेट की चोरी जो है वो सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे निकलने से हमें दहशतगर्द और गद्दार कहा जाएगा। लेकिन अवाम अब समझ चुकी है कि हम ना तो दहशतगर्द हैं ना गद्दार हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी जो मैंडेट है वो चोरी करना वो सबसे बड़ी गद्दारी है। और अब हम इसकी भरपूर तरीके से इसका इजहार भी करेंगे। अब नाज़रीन एक जो और खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर भी इसी तरह का इलामिया जारी हुआ है। एक तो यहाँ पर कोई गर्मा गर्मी भी हुई है शेर अब्दुल मरवत साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब के दरमियान, जो कि एडवोकेट हैं, उनके दरमियान लड़ाई भी हो गई, लेकिन वो बाद में सुलह हो गई और मसला जो है सेटल हो गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपस की लड़ाई है इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अवाम जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें किस तरह मसाइल, इन मुश्किलात में से निकालेगी। तो अवाम जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो आपस में अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी लड़ाइयाँ ना लड़ें बल्कि पाकिस्तान के अवाम की फिक्र करें। इस वक्त अवाम महंगाई के मैंडेट चोरी करवा के और मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसके अंदर जो फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि तमाम कारकुनान जो हैं वो हलफ उठाएंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस रहेंगे और तमाम कारकुन जो हैं जो कोर कमेटी के मेंबर कौमी असम्बली हैं वो अडियाला जेल के सामने भी एहतजाज के लिए इकट्ठे होंगे। और उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जो जलसा है जो 30 मार्च का रखा गया है अडियाला इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो कहते हैं कि हम हर सूरत में जलसा करेंगे, अपने कानूनी महाज भी इस्तेमाल करेंगे और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इसके अंदर एक और बात भी की कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो जब भी जो भी इमरान खान साहब का केस होता है उसमें वो खुद आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। आज कोर कमेटी ने वाज़ेह तौर पर आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पर ये कहेंगे कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के केसों से अलग हो जाएं, क्योंकि नाज़रीन आमिर फारूक साहब ही की वजह से बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को सज़ा हुई। जैसे कि आपने देखा कि जो हुमायूं दिलावर साहब ने केस का फैसला सुनाया वो आमिर फारूक साहब की वजह से किया गया, क्योंकि इन्होंने खुद डिले किया, उसको डिले करते गए जानबूझ के ताकि वो फैसला हो जाए, दरखास्त रेवलेंट हो जाए। इस तरह बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर आमिर फारूक साहब फैसला महफूज करके बैठे रहे, कई महीनों तक फैसला महफूज किया और महफूज करने के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुनाया। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इमरान खान साहब के केसों से अलग हो जाएं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे यानी तैयारी अपनी कर चुकी है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई चारा नहीं है। अदरवाइज उनकी जो नशिस्तें हैं वो मजीद कम होंगी, रिकाउंटिंग करवाई जाएगी, उनके साथ धांधली की जाएगी, ठप्पे लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा उसके ऊपर काम किया जा रहा है मजीद। इसलिए तो डिले किए जो फॉर्म 45 नए उन्होंने बना लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रही। आखिर में नाज़रीन जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी साहब उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो 35 लाख का खाना खाया है ना,
इसकी मुझे डिटेल दी जाए कि इमरान खान साहब की खुराक में उन्हें क्या क्या दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इलामिया जारी किया है कि इमरान खान साहब की जो फूड नेसेसरी की चीज़ें हैं जो परचेज की जाती हैं उसका वीकली जो है वो बिल अदा किया जा रहा है और उसको डिपॉजिट करवाया जा रहा है। किसी किस्म का बिल हमारे यहाँ बकाया नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इरफान सदीकी साहब जैसे लोग भी कर रहे हैं जो अपने आप को बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, अपने आप को बड़ा लिखारी कहते हैं, बड़ा अदीब कहते हैं, बड़ा मुहक्किक कहते हैं, लेकिन वो भी अब चंद जो इक़्तिदार है उसकी खातिर शाह से बड़ा शाह का बनने के लिए, वफादार बनने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हर किसी को याद रखना चाहिए कि हक और सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक फैसला ज़मीन पर होता है और एक फैसला आसमान पर होता है। तो जब आसमान वाला जो फैसला कर देता है वो होके रहता है, इक़्तिदार ने नहीं रहना होता, ये ख़त्म हो जाना है। आज वक्त कुछ और है और कल को कुछ वक्त और होगा। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।